आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, खड़े जाओ 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 जाओ, खड़े जाओ खड़े जाओ। हाँ चलो जाओ 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 भाई, हंसो, स्माइल एवरीबॉडी। चलो। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अबे बच्चे किसके है ये? सिद्धू साहब, बच्चे कह रहे थे कि लायन के साथ फोटो खिंचानी है। मैंने कहा लायन के साथ नहीं हो पाएगा, टाइगर के साथ खिंचवा देता हूँ। चलो बेटा, चलो चलो टाइगर, आ करो थोड़ा सा, आ करो, आ करो। अरे बच्चों को डर नहीं लग रहा यार, डरो थोड़ा सा। चल रहे, आप करिए प्लीज टाइगर। डॉक्टर साहब का दिमाग खराब, बच्चों ने कहा लॉयन दिखाओ तो आप जंगल में लेके जाओ ना उनको, आप टाइगर को मिलवाने ले आए। वो रिस्की है ना, मेरी जान को भी खतरा है। 5-5 रुपए में मैं जान का रिस्क क्यों लूं? इससे 5 लिए, इससे 5 लिए, इसने तो मुझे कंचे दिए। भाग जा यहाँ से, हट जा, चल भाग यहाँ से। चलो हो गया, तुम्हारे पापा को भेज दूंगा, जाओ। हाँ, आई एम ए वेरी रिप्यूटेड पर्सन, आई एम मशहूर डॉक्टर। हाय। मशहूर काहे के? हम तो इनको जानते हैं आप? नहीं है। अरे अभी नया नया शो शुरू हुआ है, अभी तो नाम मशहूर है, धीरे धीरे मशहूर भी हो जाएंगे भाई। हमारे यहाँ और बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट फ्री का ऑफर? ये मतलब ऐसा है कि अगर आप इनके हॉस्पिटल में बुखार लेके जाएंगे ना तो मलेरिया आपको मुफ्त में देंगे, इनके मच्छर बहुत है, ऐसा ही है? तुम ये ओवर एक्टिंग करनी बंद कर रहा, मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि मतलब मान लीजिए टाइगर आपको बुखार है तो श्रद्धा का इलाज हम फ्री में कर देंगे बुखार का। ये है। हमें बुखार नहीं है, हमें बुखार नहीं है। अरे जितना आप सब तेरा गाने में दोनों भीगे हैं, आपको तो निमोनिया होना बनता है। मैं तो फिर भी बुखार कह रहा हूँ। ये एक्चुअली ये बात हम पहले भी कर रहे थे, टाइगर इतना भीगा उस गाने में कि जैकी दादा को घर बैठे छींकी आ रही थी। आप कैसे कह रहे थे? आप भिड़ूच? आप बिड़ुच। ये तो ऐसे थोड़ी जैकी दादा भिड़ू भिड़ू बोलते हैं, पर भिड़ूच करके छींक थोड़ी मारते होगे यार। ये तो तुम फालतू बात कर रहे हो हंसाने के लिए। हाँ। हमारे यहाँ एक स्पेशल ऑफर चल रहा है टाइगर कि आप अपनी किडनी लेके आइए, हम पथरी उसके अंदर डाल के देंगे। आपका दिमाग खराब हो गया? पथरी कौन डालता है? पटरी निकालते हैं। हम किसी का कुछ नहीं निकालते जी ना, आप लेके आइए, हम अपनी डालेंगे, अपनी निकालेंगे। और एक बहुत ही अच्छी चीज है, अरे डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं, अनपढ़ लोग बीच में हंस रहे हैं, पागल। मैं आपको नहीं कह रहा मैडम, आप तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं, वो आप ही जो पीछे बैठे हैं। आइए हमारे क्लिनिक में, आपके बाल स्ट्रेट कर देंगे। तो डॉक्टर साहब वो अपना स्पेशल वीआईपी जो ऑफर दे रहे थे। हाँ मैं कह रहा था, एक डॉक्टर साहब बता क्यों रहे आप ऑफर? अरे बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब, अब ऑफर तो बताइए उनका क्या है आपके पास? ऑफर ये है कि मतलब आपको अगर आप पहले अपनी सीट पे जाइए। मुझे को बहुत भरोसा नहीं आप पे। और फिर ये है कि 30% अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं इन एडवांस तो आपको छींक आएगी तो हमारा आदमी नीचे ना रुमाल लेके खड़ा रहेगा। कैसे? कैसे मतलब कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओए ये फंस गया, ये फंस गया। कैसे? टाइगर, टाइगर मान लो आपको छींक आ रही है, अब छींकिए। छींकिए आप। अरे आपकी तो छींकने की टाइमिंग ही बड़ी अच्छी है, साफ है बड़े, आप तो कुछ है ही नहीं आप। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हाँ जी। जैसे स्पेशल पैकेज में आप अगर कोई छींकता है तो रुमाल आगे कर देते हैं, अगर किसी का पेट खराब हो तो फिर? हम क्या करते हैं, हम लाल लंगोट बांध देते हैं। लाल लंगोट से क्या होता है? लाल लंगोट से जो ट्रेन रुक जाती है तो वो तो रुकेगी। सही बोला। सिद्धू साहब ने भी प्रिस्क्रिप्शन ली हुई है। श्रद्धा आप इतनी टैलेंटेड हैं, फिल्मों में अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रही हैं? आप मेरे हॉस्पिटल में नर्स बने। कहाँ लाइफ वेस्ट कर रही है? वो इतनी बड़ी स्टार है वो। नहीं धक्के खा रही है फिल्मों में यार, मेरे को पता नहीं। हमारी नर्स बने, बहुत अच्छा है।
कहाँ धक्के खा रही हैं यार, इतनी बड़ी सुपरस्टार है वो। अरे मैंने देखा बाहर 5,000 लोग धक्का मुक्की कर रहे थे यार। अब तो वो इनके फैन है ना। फैन तो शाहरुख खान की है। यार दिमाग मत खराब करो मेरा। श्रद्धा नर्स कैसे बनेगी, उन्होंने कोई डिप्लोमा थोड़ी ना किया है। हाँ। अरे यार डिप्लोमे की क्या जरूरत है, शादी से पहले आदमी बाप बनने का डिप्लोमा थोड़ी करता है, वही जाता है। देखो मैं तुम्हें आज तुम्हारा मान लो पहला दिन है ट्रेनिंग का, खड़े हो जाओ। अच्छा। आओ जी आओ, आओ। ये टोपी है, ये टोपी पहन के अच्छी लग रही है, मैचिंग टोपी है ड्रेस के साथ, आप देखो तो। अभी यहाँ पे आप बैठ के इधर आइए, ये थोड़ी सी जंपिंग कर दो मेरे सिर पे। आहा, थोड़ा ऐसे ऐसे करो वो जो भाई, ये आशीर्वाद नहीं देना, जंपिंग करनी है। आहा, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं जुए दिखे तो शिकार कर लेना। करो करो, चलो आओ हॉस्पिटल में चलते हैं, आ जाओ। ओके। आ जाओ आ जाओ। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? हॉस्पिटल लेके जा रहा था जी। एक मिनट, माँ का दूध पिया है तो टांग नहीं, हाथ चला के दिखाओ। भी तुमने दूध पिया है, पिया है। एक काम करते हैं, मान लो अभी फाइनल चीज है, तुम नर्स तैयार हो गई हो, मैं डूब रहा हूँ। अच्छा। और तुमको मुझे ऑक्सीजन देनी है बाद में निकाल के, ठीक है? ये मेन चीज है। ओके, अब आप मुझे श्रद्धा ऑक्सीजन दे दें। ऑक्सीजन दे दें मुझे। दे दो ऑक्सीजन, जल्दी करो। दे। बस 32 ठीक है, इससे ज्यादा मत करना। ये तो बहुत गैस इकट्ठी हो गई, मैं अंदर सिलेंडर में भर के आया। बेटी सर अपना सिलेंडर निकाल। मैं उसमें गैस भरता हूँ, 5 से 3 मिनट के पानी तो मैं उबाल लूंगा। समझता क्या है तू अपने आप को, बोल। अरे ऐसी जगह पंक्चर करूंगी कि हवा कहाँ से निकल रही पता भी नहीं कर पाएगा। पैसा मांगता मुझसे है का तू? मास्टर जी कहाँ हो? पैसे चाहिए तुझे? और चाहिए? ले ले। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं इसको जूडो सिखाया, कराटे सिखाया, अभी पैसा मांगता है तो ये मेरे कान के नीचे बजाती है। अरे झगड़ा सिखाएगा तो झगड़ा ही करेगी वो। अरे तुम अपना भाषा में बात करो। तुम भी तो हिंदी में बात करो, मुंह खींच के बोलता है। ओ टाइगर, श्रद्धा। हाय हेलो। अच्छी। ये क्या था? ओ कुछ नहीं, मेरे को छींक आ गया। अरे मैं क्या सुन रही हूँ, टाइगर श्रॉफ आया है? हाँ नानी, टाइगर आया। हाय नानी। वाह टप्पू वाह, तूने मुझे बताया तक नहीं कि मेरा टाइगर आया है। टाइगर कहाँ है तू, जरा आवाज तो दे। हाय नानी। अरे मेरा बच्चा टाइगर। अरे टाइगर तू इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? टाइगर की तो बाल भी लंबी हो गई। वाह मेरा टाइगर। टाइगर तेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी उग रही है। ए, नानी तेरे हाथ के बाल है ये, तेरे अपने हाथ के बाल हैं। मैं श्रद्धा हूँ। पता है। श्रद्धा, शक्ति कपूर की बेटी। आओ श्रद्धा। हेलो, कैसे मेरे बच्चे? गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तुझे पता है इसका नाना तेरे बाप का कितना बड़ा फैन था। उसने तो मेरा नाम भी रख दिया था ललिता। रोज शाम को मुझे बुलाता था, आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता। क्या है ना टाइगर, मेरी ना ये नानी का ऑपरेशन खराब कर दिया डॉक्टर ने,
तभी थोड़ा थोड़ा दिखता है इसको, तो थोड़ा आवाज पकड़ती है ये। वाह, तो ऑपरेशन आंखों का हुआ है, जेब का तो नहीं हुआ है। जेब से पैसा निकलता है, पैसा निकालो। अरे खाए का पैसा सिखाया ही क्या इसने मुझे? पूछो तो सही। ओ, तुम लोग को शायद मालूम नहीं है, मैं जैकी श्रॉफ को भी कराटे सिखाया है। जैकी श्रॉफ तो कराटे करते नहीं। अभी मैंने सिखा दिया, वो बड़ा आदमी है, उसका मर्जी, करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। आपने मतलब जैकी दादा को भी सिखाया है? वाह। आपका वीक ऑफ बर्थ क्या है बाय द वे? वीक ऑफ बर्थ नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। नहीं, ये 1 का काम नहीं है। ये तो प्रोसेस है पूरा। अरे कप्पू, इसने मुझे जितना सिखाया नहीं उससे ज्यादा तो इस कौवे को मैं खाना खिला चुकी हूँ। क्या इतना ज्यादा खाना खा ले फिर भी पैसे मांग रहा है? एहसान हरामखोर। पूछो, मैंने एहसान फरामोश क्यों नहीं बोला? मैं कुछ भी पूछेगा तुम उसका आगे पंच बनाएगा। मैं पंचों का राय लेने नहीं आया है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, पैसा दो। अरे यहाँ श्रद्धा आई है, टाइगर आया है, तुझे आता क्या है? बता 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 बता। मेरे को जूडो आता है, कराटे आता है। अरे सुन, जब बुखार आए तो मेरे पास आ जाया कर। ठीक है? ये तो मेरी पड़ोसन ये बुढ़ी है, वरना अगर श्रद्धा जैसी होती तो मैं तो दिन में 10-10 ऑपरेशन करता। हैं? बुड्ढी होगा तेरा बाप। मेरा बाप? तुझे पता है आज भी रोज सुबह मैं 1000 ढंड बैठक मारती हूँ। तभी तुम्हारी बैठक सूझी हुई है। मजा ही आ गया। बस तू भी हंस रही है श्रद्धा? ठीक है टाइगर, आ मेरे पास आ बेटा, मेरे पास आ। टाइगर इधर है। हाँ, पता है टाइगर। टाइगर आ टाइगर आ, बता देते इसको किधर है वो। ज्यादा गले मत लगाओ, पर्स निकाल लेगी है। उसको बता देते कि बुड्ढी की हड्डियों में कितनी ताकत है। मैं घर जाती हूँ। अरे नानी, वो पेड़ है। अरे पेड़ है वो। पता है, मैं नमस्ते कर रही थी पेड़ को। आप भी नमस्ते करो। नमस्ते। सब करो। ओए यार, तुम्हारा नानी तो अभी भाग गया, मेरा पैसा कौन देगा? किस चीज का पैसा? पहले इनको बताओ, हमारे गेस्ट है, उनको बताओ तुम्हें आता क्या है? जूडो आता है। ये कैसा जूडो है? ये जूडो नहीं है, ये जूड़ा है। जूड़ा को एक बार बांध लो, क्योंकि क्या है, कभी कभी सामने वाला बहुत जंगली होता है, बाल खींच खींच के मारता है। अभी आप दोनों गार्डन में घूम रहा है, गुंडा मैं आके श्राद्धा को छेड़ेगा। ओके, आप इधर से आओ। पिटाई खाएगा। वाह, oh baby, you're hot baby, yeah, I like you. आ जाओ भाई, आ जाओ, ग्राहक मिल गया। आ जाओ। और इसको होश आ जाना, जो लात मारनी है मैंने। भाई साहब, इतनी भी एक्टिंग अच्छी नहीं होती, मुंह छिल जाएगा आपका। डालो इसको, और जल्दी करो। अरे भाई, इधर थोड़ा इसको। ओए, मैं नहीं उठा सकता इसको। और सुनो, अंदर जाके इसको ऑपरेशन शुरू करो। तुम भी थोड़ा काम सीखो, कब तक चपड़ासी लगे रहोगे? जाओ। डॉक्टर साहब, आप इधर आइए, आप इधर आइए। सो एक्चुअली हमारी फिल्म में है, बागी में है, मेरे डैड का किरदार निभा रहे हैं। क्या? या ये ऐसा वाहियात आदमी आपने अपना बाप रखा? आपके अपने पिता सुपरस्टार, उनको क्यों नहीं रखा आपने? वो पैसे मांग रहे थे। वो रोल करने के पैसे लेते हैं। पैसे देके मैं ही कर सकता था ये बड़ा काम। अरे डॉक्टर साहब, वो बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? हाँ, मैं आया भाई, मैं आया। टाइगर श्रद्धा, आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे
फिल्म के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जी, कौन पूछ रहे हैं पहले? कौन आ रहे हैं? क्या नाम है आपका सर? नमस्कार सर, मेरा नाम मुरारीलाल पारिक है। मैं राजस्थान के चूरू जिले से गोगासर गांव से आया हूँ। सर सारी चीजें अलग अलग करके बोलिए क्या? आपने पूरा... जी, मेरा नाम है मुरारीलाल पारिक। मैं राजस्थान के चूरू जिले से... चूरू जिला? जी, गोगासर गांव से आया हूँ। टाइगर सर नमस्कार। नमस्कार। और सरदार जी आपको you, सरदार से नमस्कार। थैंक यू सो मच। सिद्धू सर खटाक, आपका खटाक आज मैंने बोल दिया, सॉरी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप दोनों एक दूसरे के पापा की नकल करके मेरे को दिखाइए। मेरे को नहीं, पूरे ऑडियंस को दिखाइए। नहीं, मैं एक तो इनकी पापा की बेइज्जती नहीं करना चाहता और खुद की बेइज्जती नहीं करना चाहता। कर नहीं पाऊंगा सर। मैं भी इनके डैड करने की पाऊंगा। बहुत बड़ी फैन हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो जाए अगर कोशिश में तो वो अच्छा नहीं नहीं नहीं, होगा। कोई बात नहीं है। गड़बड़ हो जाएगी तो उसमें कोई ये नहीं, थोड़ी... आपके लिए कोई बात नहीं ना, वो अपनी बात कर रहे हैं। आप मेरे गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं। क्या आप राजस्थान में क्या करते हैं सर? राजस्थान में सर मैं यही कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और आवाजें वगैरह निकालता अच्छा। हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ अच्छा सीख अच्छा, लेता आप हूँ खुद भी उनसे। करते हैं? कोई आवाज जी। निकाल के बताइए ना। बच्चन साहब की सुना देता हूँ। जी प्लीज। तो देव सजनो, कपिल शर्मा शो में आपको मालूम है कि यहाँ पर हॉस्पिटल जो खुल गया है। नहीं तो ये बच्चन साहब साथ में कुछ खा भी रहे हैं? ये कैसी आवाज, मैंने पहली बार सुनी है। पहली बार आपको किसने कहा था आप आवाज निकाल लेते हैं? किसी ने कहा नहीं था सर, मेरे को ही लगा कि मैं निकाल लेता हूँ। आपको लगा? ऐसा होता, गर्मी बहुत है ना राजस्थान में, जी जी, दिमाग में चली जाती है उलट पुलट चढ़ चीजें। जाती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के Okay, लिए। thank you, sir. थैंक यू। तो टाइगर श्रद्धा, आपको ढेर सारी मुबारकबाद और बेस्ट विशेस। थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहिए। हमें आप पे बहुत गर्व है, आप दोनों पे। और आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करिए आप जितना पानी बचा सकें, बिकॉज इस समय हमारा देश जो है, बल्कि पूरा विश्व जो है, वो पानी की समस्या से सिद्धू जी, हाँ जी, इधर इधर है। इधर। पता है सिद्धू जी? हाँ जी। अरे इधर अरे क्या इधर उधर होते हैं सिद्धू जी, एक जगह बैठ के सुनो ना। अच्छा अम्मा, आपको पता है इसके गंदे ऑपरेशन की वजह से मुझे टेस्ट मैच 2020 दिखता है। अच्छा, अगर ऑपरेशन करते हुए तेरी आंखें बंद थी तो तुझे कैसे पता लगा मैंने गंदा ऑपरेशन किया है भाई? पैसे निकाल मेरे। मैं तेरा प्राण निकाल लूंगी। अच्छा। डॉक्टर मनोज कहीं का? मनोज नहीं, मैं मशहूर डॉक्टर हूँ। अरे जा जा जा, तुझे जानता कौन है? जानता कोई नहीं, इसीलिए तो नाम डॉक्टर मशहूर रखा हुआ है। अब पूरे मोहल्ले की डॉक्टरी संभालता हूँ मैं। हाँ जी। आवाज संभले नहीं जाती है, डॉक्टरी क्या संभालेगा? मैं अरे वो मैं इसलिए सिद्धू साहब, क्या है ना कि मैंने बकरी की किडनी लगवाई हुई है। हाँ जी। क्या हुआ, मैं 7 दिन से नहाया नहीं था तो मेरे हो रही थी खुजली होती है, तो मैं से खुजा रहा था, तो मेरे को खुजाते खुजाते गुदगुदी होने लगी, मेरे को आने लगा मजा। फिर मैंने और खुजाया, फिर मेरे को और मजा आने लगा। फिर मैं खुजाते खुजाते ना, क्या हुआ, मेरे राजमा बाहर आ गए। तो नर्स कहती है राजमा नहीं किडनी है। मैंने कहा अच्छा ये किडनी है, तो मेरे को अब कौन किडनी देगा? साथ में एक बकरी खड़ी थी। आजकल इंसान वो काम नहीं करते जो बकरी ने कर दिखाया। मैंने कहा कौन किडनी देगा? कहती मैं कहा ठीक है तू दे दे भाई। शक्ल पहले ही मेमड़ी जैसी थी, किडनी भी बकरी की लगा ली। उनकी तरह दूध देना ना शुरू कर देना। तू जानता है ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। ओह अच्छा। हाँ, हाँ। तेरे अत्याचारों का जवाब देने के लिए मेरा कप्पू आ रहा है। अच्छा, बिल्डअप तो ऐसे कर रही है जैसे बाहुबली आ रहा है। अरे कप्पू वही है ना जो पहले इत्तू सा था? वो तो 20 साल पहले। अच्छा। अब बहुत बड़ा हो गया है वो। अच्छा बड़ा हो गया, तो फिर मैं जाके ना अपनी बेटी को छुपा लेता हूँ। मेरा कप्पू वैसा नहीं है। अच्छा, मेरी बेटी तो वैसी है ना। मैं छुपा के आया। सरला छुपा दे उसे, और तू भी जल्दी छुप जा। मैं भी जाती हूँ। ओ पेड़ा! पता है मैं पेड़ को नमस्ते करने आई थी। नमस्ते नमस्ते। आप भी करो।
सिद्धू बाजी आओ महाराज आओ। आप मेरे से पहले आ गए। आप मैं शाहरुख के प्लेन में आया हूँ। तो शाहरुख भाई तो दिल्ली में है अभी। हाँ तो प्लेन मैं ले आया। बाजी कमाल है, प्रोमो में हेलीकॉप्टर ले उड़े, अभी शाहरुख का प्लेन नए शो में बड़ा उड़ रहे हैं आप। क्या बात है। ओ साहब पैसे नहीं चाहिए। भाई देने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने मांग रहा हूँ। तेरे को शर्म नहीं आती इतना बड़ा होके भीख मांग रहा? भगवान ने छोटे छोटे हाथ पैर दिए, कोई काम कर जाके, ऑटो चला जाके। ऑटो से ही तो लेकर आया हूँ आपको। चलिए किराया निकालिए। जलील आदमी, मुझे लगा तू इंसानियत ना दे मुझे छोड़ने आया इधर। ऑटो इंसानियत से नहीं गैस से चलता है। ओ चल दफा जा, फ्रैंक ना हो ज्यादा मेरे साथ। ओ भाई तो फिर पैसे निकालो चलो। नहीं है पैसे पे। ओए चल। रामपुरी 3 महीने बेरोजगार क्या हुआ? बच्चों जैसे आदमी चाकू लेके घूम रहे हैं। देता हूँ पैसे यार, मेरे को शो तो कर लेने दे यार पूरा। ठीक है शो कर ले, बाहर वेट करता हूँ। कर 5-6 साल। 5-6 मिनट में आता है यार। अब ठीक है। बोहनी की नहीं ना, भिखारी पैसे मांगने आ गए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। तो बाजी कैसी लग रही है आपको हमारी शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? इस जगह पर उदासी। शुक्रिया। आया? अच्छा 1 नंबर लग रहा है। ओके। इस जगह, अबे मेरी भी तो सुन लो, अपनी टांग अड़ाए जा रहे हो। इस जगह पर उदासी मुंह मोड़ जाती है और हंसी हर रोज नई बौछार लेके आती है। वाह। हर रोज। अरे अभी मैं दुक्का मार रहा हूं, तुम छिक्के मार रहे हो। इस जगह पर उदासी मुंह मोड़ जाती है और हंसी की हर रोज बौछार आती है। हर रोज नई बात पर होता है कोई ना कोई हल्ला, क्योंकि ये है हंसी बाजों का मोहल्ला। अरे वाह। तो बाजी इस मोहल्ले से हम लोग नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबकी दुआएं। थैंक यू सो मच। बाजी सफर बड़ी मजेदार चीज होती है। हाँ। कोई भी सफर हो, आप देख लो, कभी आप हिल स्टेशन पे जाओ ना, तो आपको 2 तरह के जोड़े मिलते हैं घूमने को। हाँ। देखने को मिलते हैं। एक तो जैसे आपके पीछे जो मोहतरमा बैठी ना नाइटी में, जो मैरून वाली। एक तो ऐसे जिनकी नई नई शादी हुई होती ना, जीन्स की पैंट पहन के ना, हाथ में मेहंदी लगी होती, चूड़ा पहना होता है और पति के साथ एंजॉय। ये चिपक चिपक के जाते हैं, बीच में से हवा भी नहीं निकलती। दूसरे होते हैं जो 15 साल बाद वापस आए होते हैं। हाँ। शादी 15 साल पहले हुई थी। एक 14 साल का बेटा है, मूंछों वाला थोड़ा सा। हाँ। एक 8 साल की बेटी है। हाँ। अच्छा नया जोड़ा इतना मसरूफ होता है, वो पुराने जोड़े में अपना भविष्य देख ही नहीं पाता। आप देखना नया जोड़ा जो होता है ना, वो लड़का हर चीज खिलाता है, वहां पे जो भी मिलती है ना, डार्लिंग स्ट्रॉबेरी, लीची, वो भी खा रही थी चपक चपक। जो 15 साल वाला, 20 साल वाला पुराना ना, कोल्ड ड्रिंक पी लो, नहीं जी मैंने गैस हुई है। हनीमून होता है पैसे वाले लोगों का काम। इधर शादी हुई, फटक से स्विट्जरलैंड की फ्लाइट बुक। ठंडी ठंडी हम लोग गरीब लोग 4 बसें बदल के पहले तो मनाली पहुंचते हैं। हाँ। रास्ते में बीवी उल्टियां करती जाती है। पहाड़ी रास्ता होता है ना, फिर आदमी पहुंचता है उल्टी के लिए भी, इसके क्या मुंह लगे। और 2 दिन के लिए बेचारों ने होटल बुक किया होता है, वो 2 दिन में दुपट्टा बांध के बैठी थी, हाय मैं तो मर गई। आम आदमी का बेचारे का क्या हनीमून है। अब देख लो बारिश होती ना, तो नया जोड़ा हर चीज को एंजॉय करता है। ओह माय गॉड, हिल स्टेशन, ऊपर से स्नो। शादीशुदा आदमी जो 15 साल पुराना, उसको कोई नहीं, पहले यार इतनी ठंड, बारिश शुरू, कीचड़ हो गया यार सारे। हेलो बच्चों को ले अंदर होटल चलो, वो एंजॉय नहीं करते। नजरिया अपना अपना। जो शुक्रिया। वाह। जो नया जोड़ा है, हाँ। जो पुराना जोड़ा, फर्क क्या होता है? पुराना जोड़ा रास्ते में नदियां, पहाड़, झरने सब कुछ देखता आता है। हाँ। नया जोड़ा एक दूसरे को देख रहा होता है। हाँ। उनको मौसम से कोई परवाह नहीं, वो तो अपना मौसम बनाने आए होते हैं। आप कभी ट्रेन का सफर करो तो आप उसमें देखना, आप जो चाय वाले होते हैं ना, सुबह सुबह जब आते हैं उनकी बड़ी एनर्जी होती है, चाय 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 पूरा भाग के। शाम तक जब इस तरफ वाली चाय बिक जाती है, गाड़ियां भी लेट हो रही, रात को उनका साउंड होता है चाय चाय चाय। फिर रात को 12-1 बजे तक ना वो चाय निकलना बंद हो जाता है, फिर इशारे में करते हैं बाहर में जा, वैसे हो जाते हैं। इनके पूछने से ट्रेन की स्पीड का पता चल जाता है। जैसे ट्रेन खड़ी है तो एक एक खिड़की में झांक के पूछे, पकौड़े पकौड़े पकौड़े। जैसे ट्रेन चलती इनकी पकौड़ी तेज होती, पकौड़े 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 पकौड़े, साथ साथ भागते ट्रेन के। आप कभी देखो ये पैसे वाले लोग घूमने जाते हैं ना, अमीर लोग घूमने जाते हैं, उनका सूटकेस देखना आप, वो
खुद भी पूरा सूट बूट में ध्यान, सूटकेस भी जैसे जिम से आया ऐसे चल रहे होते हैं वो, एंजॉय। हम गरीब लोग ना पूरी फैमिली एक ही बैग में भरते हैं। पहले मोटा सा बच्चा बिठाते बैग में पूरा भर के ना, पापा मैं बैठा हूँ जिप लगाओ। फिर बच्चा बैठता, फिर बाप जिप लगाता, बड़ी मुश्किल से कान फान के जिप बंद करते हैं, फिर अलग ही जगह से बैग खुल जाता है, फुलतरू सब बाहर आया। लेकिन बैग में जितनी जगह है, अब पैसे वाले लोग तो सूटकेस में आधा सामान डालते हैं, उनको पता आधा जाके होटल में मिल जाना है। हमने लेना 200 रुपए वाला कमरा होटल में जाके, सारा सामान लेके जाते, तौलिया, ब्रश, कच्चे बच्चे, चप्पलें। सूटकेस इतना भर देते ना, वो फिर जिद्दी बच्चे जैसा हो जाता है, इसको बालों से पकड़ के नहीं स्कूल लेके जाते। सूटकेस हिलता ही नहीं अपनी जगह से, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो ऐसा उनका सूटकेस ऐसा होता है। आप देख लेना, कभी कभी सफर, जिंदगी भी एक सफर एक्चुअली। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हम करते रहते हैं। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, इनको चोटें अजीब तरीके से लगती हैं। I was playing golf और I got एक जो कुछ भी बोलते हैं, मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा था, गिर गया। हमारे जैसे लोग पता कैसे गिरते हैं? बाथरूम में कच्चा पहनते पहनते गिर जाते हैं, कच्चा पकड़ते हैं, कच्चा पहनते पहनते फिसल जाते हैं। आप देखना, हमारे कच्चे भी वैसे होते हैं। नॉर्मल कच्चे में 2 छेद होते हैं, दाईं टांग के लिए बाईं, इनके 5 छेद होते हैं। तो कभी कभी गलत छेद में पड़ जाता है इनका। अब हम देख तो नहीं सकते, लेकिन बाथरूम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज अक्सर होती हैं। आपको पता भाजी, कच्चे की भी एक जर्नी होती है। अब नया कच्चा लाओ ना, तो वो पूरा ऐसे होता है स्टैंड पोजीशन में। फिर आदमी की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसकी शेप चेंज होती रहती है। आप कभी देखना, कभी ना आप नया अंडरवेयर लाओ, सीधा ही उसको तार पे टांग दो, वो ऐसा पूरा स्ट्रेट होता है। जो भी आप पहनते हैं, आई डोंट नो, वी शेप है या ऐसा। अब किसी आदमी को ऐसा खड़े होने की आदत है, तो उसका कच्चा तार पे भी टंगा हो तो कच्चा भी ऐसे होता है। अगर कोई ऐसा खड़ा होता है तो उसका कच्चा ऐसा होता है। धीरे धीरे उस कच्चे को आप इतना पहनते हैं, इतनी बार धो देते हैं, फिर तार पे टांगते हैं, वो अकड़ जाता है। आप उसको एक साइड से पकड़ के ऐसे उल्टा सीधा कर सकते, पूरा ऐसे फ्लो में जाएगा। कच्चे की अकड़ क्यों होती मुझे पता नहीं, मे बी इसलिए शायद उसको सारे राज पता है। आजकल फैशन भी हो गया बाजी। आजकल ना लोग ये वाले कपड़े कम दिखाते हैं, जानबूझ के ना पैंट ढीली पहनते हैं, इधर से वो अंडरवेयर दिखता है, पता नहीं क्या करते हैं। ये तो सेहत नहीं लड़कों की, उतने दुबले दुबले पतले, पैंट नीचे गिर रही होती, ये वाली पॉकेट जो यहाँ पे होनी, यहाँ पे होती है। अरे कच्चे से क्या लेना है, शक्ल तो ऐसी है जैसे टांगे वाले ने आम चूस के फेंक दिया। आप एड फिल्म्स देख लो बाजी, पहले पहले एड फिल्म्स आती ना, अरे रिश्ता तो हमें पसंद है, एक बात तो बताना हम भूल ही गए। क्या? कुछ नहीं, बस बारातियों का स्वागत पान मसाले से होना चाहिए, ऐसी ऐड आती थी। सीधा सीधा बोलते थे। आजकल समझ नहीं आती। आप ऐड देखो, लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं, लड़का पहाड़ से लटक के आ रहा है, गुंडों को मारा, भिश भिश, टीआईपी अंडरवेयर। इसमें क्या मतलब? अंडरवेयर का क्या उसमें रोल? अभी भी अगर लड़की को गुंडे छेड़ भी रहे हैं, 2-3 मिनट और छेड़ ले तो पैंट पहन के आ फालतू में। पंखे की एक अपनी जर्नी होती है। आप नया नया पंखा लो ना, 1 नंबर पे चलाओ तो 1 नंबर पे चलता है वो, 2 नंबर पे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। धीरे धीरे ना उसकी लाइफ कम हो जाती, बढ़ जाती है। उसकी फिर 1 नंबर की स्पीड और 5 नंबर की रह जाती है, बीच वाली 2, 3, 4 गायब हो जाती है। या तो बहुत तेज चलेगा या बिल्कुल स्लो चलेगा। फिर एक टाइम ऐसा आता है, बहुत पुराना होता है ना पंखा, आप उसको चलाओ, पंखा वहीं खड़ा रहता है, उसकी नीचे की मशीन हिल रही होती है अंदर की, पंखा नहीं हिलता। फिर पंखा खड़ा रहता है, मशीन हिल रही है, फिर आदमी डंडे से पकड़ के ऐसे घुमाता है, फिर पंखा होता है पूरा, फिर चलता है। फिल्मों में एक्शन की जर्नी आपने देखी ना पाजी, पहले हीरो ना मुक्का मारते थे, इतना नई टेक्नोलॉजी थी, तो मुंह से आवाज निकाल, शत्रु साहब आप पिशुम पिशुम आप पिश। स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज में आप देखो उनका एक्शन, एक आदमी ने गोली मारी है, विलन ने, सामने उसकी माँ हीरो की, हीरो गोली के साथ निकल रहा है, इधर विलन ने गोली चलाई, हीरो गोली के साथ भाग रहा है, एक टाइम पे जाके गोली और वो आमने सामने, गोली को देखता भी है, फिर जाके माँ को साइड पे करते। बताओ, एक्शन नए नए। आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल सबके पास अपने अपने फोन है, सबके पास कैमरा होता है। पहले पाजी फोटोग्राफर कितनी वैल्यू होती थी, फोटोग्राफर इतनी बड़ी चीज होता था कि शादी के टाइम पे वो दूल्हे से पहले घूंघट उठा लेता था, मैडम थोड़ा ऊपर करिए, स्माइल, हाँ अच्छा, पता नहीं कौन सा एंगल ले रहे होते मैडम। अरे दूल्हा पास में खड़ा घूर रहा होता था कि रजिस्ट्री हमने कराई, इनॉग्रेशन कोई और कर रहा है। अरे जितने हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी जर्नी करते होंगे, सफर करते होंगे,
आपको अपने परिवार के साथ सफर करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ करना लगता है, प्लेन में सफर करना अच्छा लगता है, ट्रेन में? कौन मेरे दोस्त कोई अपने विचार व्यक्त करेंगे? जी भाई साहब, आए, खुश उठा मेरा भाई। क्या बात है। आपको देख लिए बहुत खुश हो गए। अरे शुक्रिया भाई साहब। कहाँ से आए? बिहार से आए। बिहार में कहाँ से? नालंदा जिला। नालंदा जिला से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप? बिजनेस पराठे करते खाते हैं? हैं? नहीं सर, बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिक का रेस्टोरेंट है अपना। रेस्टोरेंट है आपका? हाँ, सारा खाना खुद ही खाते हैं, लोगों को भी खिलाते नहीं हैं? सर, खिलाते हैं सर। हाँ, अरे आजकल बिहार में वो अल्कोहल बैन हो गई ना? हो गई है और अरे, होगी और हो कितना रहती ही भी रहेगी। बैन हो जाए, दारू पीने वाला ठेका नहीं ढूंढ लेना, सर, नहीं चाहे सर, ड्राइव- 10 साल की सजा है। अरे तो आप रुकना। कहीं मुंबई पीने तो नहीं आए? नहीं सर, घूमने आए सर, घूमने आए। तो फिर लोगों का रिएक्शन क्या है वहां पे? ठीक ही सर, अभी थोड़ा 6 महीना थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा, क्राइम खत्म हो जाएगा। ये अच्छी बात है। मैंने अपने एक और दोस्त से पूछा बाजी, मैंने कहा यार बिहार में जो शराब बैन की गई है उससे क्या फर्क पड़ा है? कहता सर ट्रैफिक बहुत कम हो गया। मैं कैसे? कहता सब पीने यूपी गए हुए हैं। आपको कैसे सफर करना अच्छा लगता हमको है? फ्रेंड के साथ ही अच्छा लगता है सर। तो शादीशुदा हैं आप? हाँ, हैं तो परेशानी है, हम देखे हुए हैं, ऐसे भी हम फ्रेंड लाइफ ही जीना चाहते हैं। तो फ्रेंड लाइफ। यस माय फ्रेंड। तो फ्रेंड्स के साथ ऐसा क्या मजा आता है जो फैमिली के साथ नहीं आता? फैमिली के साथ नहीं कुछ कर सकते हैं जो फ्रेंड के साथ कर लेते हैं। पर जो फैमिली अरे यार, ये आज तक का सारे से बेस्ट डायलॉग है यार, कमाल का। थैंक यू सिद्धू साहब। तो घूमने फिरने जाते हैं आप ऐसे? हाँ जाते हैं, Time घूमने ही मिल- आए, मुंबई में घूमने ही आए। अच्छा, घूमने आए हैं? हाँ। तो फैमिली के साथ था क्या वैसे ही? नहीं बस 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 बस। अकेले ही? हाँ हाँ। आप अकेले घूमने आए? नहीं नहीं बस। यार पर बीवी पूछती नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मुझे कह रहे घूमने के लिए- गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। भैया अभी तो शौक में बोले जा रहे हो। नहीं नहीं सर, सीरियसली। घर पहुंचोगे ना तो नालंदा आपका जो सुझाएंगी ना आपकी बीवी। यार आदमी बड़े मजेदार हो आप, बड़ा मजा है आपसे बात करके। अच्छा, आ गया शुक्रिया। यार। पारी मैं अपनी नानी के घर में शिफ्ट हो गया हूँ, शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी। पारी बड़ी शांत जगह है और यहाँ लोग भी बड़े प्यारे प्यारे रहते हैं। आप देखो बाजी, शेख लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वाह कमाल है, क्या बात है, शेख लोग यहाँ पे रहते हैं। की हाल ने महाराज। ओए चंदू तू? पारी है तो चंदन है मेरा बचपन का दोस्त। अब तू तो दुबई जाने वाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, अमृतसर चलकर मैं मुंबई तक पहुंच गया। मैं क्या, जब तक दुबई नहीं पहुंचते छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा, किस चीज का बिजनेस कर रहा है बस आजकल? कुछ नहीं, ऐसे ही इधर अपना डेनमार्क से दूध आता है। अच्छा। हाँ जी, और असम से चाय आती है। अच्छा। हाँ, और इधर नागपुर से चीनी आती है। अच्छा। सारा कुछ आ जाता है ना जब, तो हम इसको यहाँ पर असेंबल करते हैं, टपरी पर बैठकर छोटी छोटी चाय बनाकर बेचते हैं। अच्छा धंधा तू चाय का कर रहा है, कपड़े तू नए नए कहां से लेके आ गया बे? अच्छा, आपका नया शो आ जाता है तो मेरे नए कपड़े नहीं आ सकते? अबे मेरा तो मेहनत का है। अच्छा किसी भी जगह पे चला जाए, पिलानी इसे चाय है। चाय पिला फटाफट चंदू। आपका नौकर नहीं हो जो आपको चाय नहीं पिलाऊंगा। आपको चाय पिलाऊंगा, आप मेरे कस्टमर हैं। अच्छा? लेकिन पैसे लेकर। कितने ये लीजिए। पैसे? कितने पैसे? 50,000 5 रुपए। इतनी महंगी चाय? हाँ जी, 5 रुपए की चाय और बाकी का पुराना हिसाब। पुराने से याद आया पाजी, इसका मुंह देखो, यूज की हुई टी बैग जैसा है। ओ, हेलो यार, 5 रुपए दो, छोड़ो पुरानी बातें, क्या कर रहे हो? 5 थोड़ी रुपए। औकात में रहा कर। पाजी ये पहला बंदा है तो सोनी टीवी पे भी सोना नहीं लग रहा है। देखो पाजी, देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई, आज भी ये यही बातें कर रहे और हैं। तू ये चांद वाली बातें छोड़, तू ये सोच रात को खाना कैसे खाना है, अपना दूध वाला पतीला बिल्ली से कैसे बचाना है। बिल्ली तो फिर भी छोड़ देगी, आप जैसे बागड़ बिल्लों से कैसे बचाना, ये सोच रहा हूं मैं। पाजी कोई बात नहीं, जब मैंने दुबई जाना सारे अमीर रोल करने हैं मैंने वहां पे। यार ये जरूरी थोड़ी कि आपका मुंह ऊंट जैसा तो आप दुबई चले ही जाओगे। पागल आदमी है, 3 महीने घर पे बैठा तो कुछ ढंग का काम कर लेता। हाँ, शादी की है मैंने, 7 साल का मेरा बच्चा भी है। ये देखो फोटो भी लेकर आया हूँ साथ में, ये देखो। वाह क्या बच्चा है।
लगीन इंसान का बच्चा पूरा इस पे गया है। मेरी बात सुनो, बड़ा सीधा साधा मेरा बच्चा है, इसको कुछ नहीं कहना आपने। सब मेरी नानी ने बताया तेरे बच्चे के बारे में। वो बाजी दिखता है बच्चा है, बातों में इसका बाप है वो। अच्छा पाजी इनसे कहीं अच्छी बातें करता है मेरा बेटा। अच्छी बातें तो बहुत करता है, मैंने सुना है, मेरे को सब पता है। आपको पता है इसकी फोटो लेके ना सड़क पे चला जाता है, लोगों से भीख मांगता है, कहता पैसे दे दो मेरे को बाप का मुंह ठीक करवाना है। पाजी वो थोड़ा सा केयरिंग है थोड़ा सा। चलो जैसा भी है, ये हमारा रिलेशनशिप है। आप ये बताइए इतने सालों के बाद यहाँ क्या करने आए? अपनी नानी के यहाँ आया हूँ। तेरे को प्रॉब्लम है कोई? शांति से रहना चाहता हूँ। ओहो, बाहर का शोर शराबा मेरे को पसंद नहीं है। आप शांति ढूंढने यहाँ आए हैं? हाँ फिर तो आप बहुत अच्छी जगह है पाजी। इससे ज्यादा शांति इसे कहीं भी नहीं मिल सकती। आज देख लेते हैं, चलो जी। ठीक है। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस डॉक्टर से बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस तो डॉक्टर। पागल हो गए लोग, बोलते डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ। आप कह रहे डॉक्टर से बचाओ? अरे डॉक्टर बहुत पागल है, एक आदमी को जुकाम उसकी नक काट दी। तो आप क्यों भाग रहे हो? अरे मुझे तो जुलाब हुआ है। निकलो, तशरीफ बचाओ अपनी। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मरीज भाग गया। कैसे डॉक्टर हैं आप? हैं? कोई मरीज को जुकाम होता है, कोई इसकी नाक काटता है? हाँ, जुकाम वाले मरीज का अगर मैं हाथ काट दूं तो और भी बुरा लगेगा। इसको लगाओ वहां पे जाके। आप कौन है? मैं कपिल। अरे कपू, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, याद है? हाँ हाँ याद है जब तू छोटा सा था तब यहाँ पे कुत्तों की रेस हुआ करती थी? हाँ हाँ, और आप हमेशा जीतते थे। तो नहीं पहला, तो नहीं पहला। एक बार याद है तेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ था? कीड़ा नहीं लगा था, मेरे दांत में चॉकलेट थी, आपने निकाल के खा ली थी। तुम नहीं बदले, चलो छोड़ो। नहीं छोड़ो नहीं, कुछ और पूछो, मजा आ रहा है। मजा तो तुमको आ रहा है, बेइज्जती तो मेरी हो रही है ना। अरे बेइज्जती से याद आया, आपकी बेटी कैसी है? बेइज्जती से कैसे याद आ गया यार? उसका मुंह थोड़ा ऐसा ही है। वो नहीं, मुंह ऐसा नहीं, अब तो वो हीरोइन हो गई है भाई। अच्छा, हाँ। मैंने तो सुना अभी भी 2.25 फीट की 3 नंबर की चप्पल पहनती है। वैसे मैं उसकी हाइट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन बना रहा हूँ, कार्य प्रगति पे है। अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैंने 4 सीटर हॉस्पिटल खोला है, आना कभी। 4 सीटर हॉस्पिटल? 4 सीटर तो टैक्सी होती है। वही बेच के तो लिया है। डॉक्टर साहब जल्दी आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लव एट फर्स्ट साइट। और नर्स, तुम्हें कितनी बार कहा कि प्राइमर तो कुछ सामने नहीं आना? ये तो भले आदमी लगता ये है। अपनी बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी आओ, क्या हुआ? मरीज को होश आ गई। हैं? हाँ मरीज को होश आ गई, जल्दी छुप जाओ भाई, छुप जाओ। मरीज को होश आ गई, डर लगा मारेगा। अरे मरीज को होश आया तो अच्छी बात है ना, आपको क्यों मारेगा? अरे साइकिल का पंचर लगवाने आदमी को बेहोश करोगे तो बाद में उठ के मारेगा ही ना। आपको शर्म नहीं आती? आदमी साइकिल का पंक्चर लगवाना है, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया। मैं क्या करता है यार, सवेरे सवेरे बोनी का टाइम था, मैंने कहा चलो पहले हॉस्पिटल की बोनी कर लेते हैं। ये डॉक्टर होके साइकिल रिपेयर करते हैं? वो तो इसका पार्ट टाइम जॉब है, इसका फुल टाइम जॉब चाबी बनाने के लिए। हाँ, तुम कहो तो तुम्हें किसी की भाभी बना दूं मैं। हाँ? चाबी बनाते हैं भाई, टैलेंट है हमारा। चाबी बनानी थी तो हॉस्पिटल क्यों खोला? भाई वो तो क्या था, हॉस्पिटल बंद था, मैंने उसकी चाबी बनाई, खोल दिया, तब से इसी मोहल्ले में डॉक्टरी कर रहे हैं। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। Okay. आई एम द डॉक्टर।